हेलो टू एवरीवन। जस्ट फिजिक्स की सीरीज़ में हमने इससे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड कुछ टाइप्स हमने देखा था और साथ ही साथ हमने जो उसका कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने जाना था। आज जो हम करेंगे वो है टाइप 2 के बाद में टाइप 3, 4, 5, 6 यानी कि जो भी आगे जा कर के कुछ टाइप्स बनती हैं कोची रेसिड्यू थ्योरम से बेस्ड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर जो 3 है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 0 से 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाय 5 - 3 साइन थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। कोस थीटा भी हो सकता है, ठीक है, और बाकी साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ऐसे केस में क्या करना होता है कि आपको एक कंप्लीट सर्कल जो है ना यूनिट रेडियस का, वो आपने कंटूर जो है मानना होता है और यहाँ पर इस थीटा को रिप्लेस करके जेड में इसको ले आइए। ठीक है, कैसे करेंगे अब ये देखिए। जेड जो है वो थीटा से किस तरीके से रिलेट करता है, जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है, और डी थीटा अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आयोटा डी थीटा और ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाय आयोटा जेड, क्योंकि ये तो जेड ही होता है, इज इक्वल टू डी थीटा, ठीक है। और साइन थीटा जो है इसको आप एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है, माइनस में ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस में जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और इसे दैट 1/2 आयोटा और z माइनस में 1/z। अब इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज्ड कंटूर C विच इज़ ए यूनिट सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय आयोटा z और 5 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा और z माइनस में 1/z, ठीक है। देखिए यहाँ से आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय आयोटा z, ठीक है, और यहाँ से हम 2 आयोटा z जो है ये एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 2 आयोटा और z। तो यहाँ से आ जाएगा 10 आयोटा z और माइनस में 3z, ठीक है, माइनस में 3z और प्लस में यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस में 3 आ जाएगा। और अच्छा एक चीज़ और, z स्क्वायर आएगा ना, देखिए एलसीएम अगर आप यहाँ पर लेंगे एलसीएम, ठीक है, तो z स्क्वायर माइनस में 1 आएगा, तो यहाँ पर z स्क्वायर आएगा, ठीक है, 3z स्क्वायर और प्लस में 3 बिल्कुल सही है और 10 आयोटा z सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और z स्क्वायर के साथ में देखिए नेगेटिव टर्म आने लग रही है, इसको पॉजिटिव कीजिए, तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए और ये 2 है तो -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 dz डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा 3z स्क्वायर और माइनस में 10 आयोटा z और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 3, ठीक है। और अब आपने पोल्स फाइंड आउट करने हैं तो इसको आप 0 पुट कीजिए, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर विच इज़ 100 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4ac, तो 4 × 3 × 3 दैट मीन्स 36 हो गया, और ये माइनस भी है तो प्लस में ये आ जाएगा 36, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ 6 है। तो यहाँ से आ जाएगा 10 आयोटा और प्लस माइनस ये आ जाएगा -100 प्लस 36, तो माइनस का 64 डिवाइडेड बाय 6 और इसे दैट 10 आयोटा और प्लस माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स 3 आयोटा, और एक आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 दैट मीन्स आयोटा डिवाइडेड बाय 3। और यूनिट सर्कल में, ठीक है, यूनिट सर्कल में हमारे पास में ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो सिंगुलर पॉइंट है 3 आयोटा, ये आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है, तो इसके अबाउट रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम जो है आयोटा बाय 3 इसके अबाउट ही रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग कोची रेसिड्यू थ्योरम। अब क्योंकि आयोटा बाय 3 जो है ये एक सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल में अब p/q फॉर्म जो है वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पर q जो है वो ये है, जहाँ पर अगर आपने यहाँ पर z की वैल्यू आयोटा बाय 3 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। तो रेजिड्यू जो होता है ऐसे केस में वो होता है, हम जानते हैं p/q डैश एट z इज इक्वल टू z0 विच इज आयोटा बाय 3 है, ठीक है। तो इसको आप सेम रहने दीजिए, -2 डिवाइडेड बाय, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, q डैश है ना, तो आ जाएगा 6z और माइनस में 10 आयोटा और आप पुट कर दीजिए z इज इक्वल टू i/3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 6 × i/3 और माइनस में 10 आयोटा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर और -2 डिवाइडेड बाय
माइनस में 10 आयोटा और प्लस में 2 आयोटा। तो यहाँ से आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -8 आयोटा। सो आई एम गेटिंग 1 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई विद दिस 2 पाई आयोटा, ठीक है, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। ठीक है, सो ये हमारे पास में है -∞ से इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस में 1। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे x² प्लस a², x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, इसको z से रिप्लेस कर दीजिए, और क्योंकि अंदर इवन फंक्शन है x टू द पावर 4 है, इसलिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ, है ना, 2 हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय z टू द पावर 4 प्लस 1। देखिए हम इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे, इसका रीजन है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल 4 रूट्स आएंगे। ठीक है, और अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो एक कंप्लीट सर्कल आपने मानना होगा। इस केस में आपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेमी सर्कल आप मानेंगे, कंटूर। ठीक है, और सेमी सर्कल में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पास में पोल्स आएंगे वही लाई करेंगे इसके अंदर, बाकी के अलावा जितने भी बच गए वो सब उसके अबाउट रेजिड्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इससे ईजी होगी। ठीक है, तो पोल्स सबसे पहले चेक कर लेते कहाँ पर लाई करेंगे। तो z टू द पावर 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो z टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू -1, और इसी दैट e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 ऑफ पाई। ठीक है, तो z यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर आयोटा और 2n प्लस 1 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4, जहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अगर ये वैल्यूज पुट करता हूँ तो हमारे पास में आ जाएगा e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाय 4, e टू द पावर आयोटा 5 पाई बाय 4 और e टू द पावर आयोटा 7 पाई बाय 4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई बाय 4 45 डिग्री हो गया ये, है ना। e टू द पावर आयोटा थीटा से अगर इसको हम कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, इस केस में 135 डिग्री। ठीक है, और ये चला जाएगा 180 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो लाई करेंगे नहीं इसके अंदर। ठीक है, इन द अपर हाफ प्लेन। ठीक है, अपर हाफ प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये वाला है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के अबाउट ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों जो है सिंपल पोल हैं और p बाय क्यू वाली फॉर्म बनने लग रही है। z की जगह आप ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जानी है। तो p डिवाइडेड बाय क्यू डैश इज सिंपली द रेजिड्यू हियर। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा p डिवाइडेड बाय क्यू डैश 1 डिवाइडेड बाय और 4z क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास में रेजिड्यू होगा, दिस इज इक्वल टू रेजिड्यू। ठीक है, और हम देखिए 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें या फिर पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस में आयोटा डिवाइडेड बाय √2, तो ये कुछ यहाँ पर लाई करेगा। तो इमेजनरी एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है। अगर इमेजनरी एक्सिस पर लाई करता तो हम 2 पाई आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई करते, तो सिंपली हम इसको पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द रेजिड्यू हियर। तो रेजिड्यू सिंपली कितना हो जाएगा, देखिए एक तो ये 2 है तो इस 2 को नहीं भूलना है, 2 इंटू में ये पाई आयोटा, तो ये पाई आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई विद द सम ऑफ रेजिड्यूज, तो यहाँ पर रेजिड्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जो दोनों से ही आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z क्यूब, तो यहाँ पर इसका क्यूब होगा, है ना, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 का क्यूब होगा, तो e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, और प्लस में सेकंड वन। ठीक है, और सेकंड कितना है हमारे पास में, e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाय 4, इसका भी क्यूब होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर आयोटा 9 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सो यहाँ से आ जाएगा पाई आयोटा डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया ना, तो ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, और e टू द पावर माइनस आयोटा 3 पाई बाय 4 और प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा 9 पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा। देखिए इसकी जो वैल्यू है ना, इसको आप ऐसे ले सकते हैं e टू द पावर माइनस में आयोटा और 2 पाई और माइनस में पाई बाय 4। ठीक है, नहीं ये नहीं आया ना, पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा, पाई माइनस में पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास में कितनी आएगी, e टू द पावर माइनस आयोटा, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई और प्लस में पाई बाय 4। ठीक है, 2 पाई प्लस में पाई बाय 4। ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं e टू द पावर माइनस आयोटा पाई
और e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, और इसको आप लिख सकते हैं ऐसे e टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई, ठीक है, और e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोस पाई विच इज़ -1, ठीक है, कोस पाई विच इज़ -1, और माइनस में आयोटा साइन पाई विच इज़ 0, ठीक है, और e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 ये हो जाएगा कोस पाई बाय 4 1/√2, और प्लस में आयोटा बाय √2, ठीक है, और इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस 2 पाई विच इज़ +1, ठीक है, तो 1 और मल्टीप्लाई विद द, क्योंकि साइन 2 पाई तो 0 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय √2 और माइनस में आयोटा डिवाइडेड बाय √2, और अब इन दोनों को क्या करना है, सम करना है ना, तो यहाँ पर आप सम कर दीजिए दोनों का, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में -1/√2 और माइनस आयोटा बाय √2, ठीक है, और प्लस में 1/√2 और माइनस में आयोटा बाय √2, तो ये हमारे पास में कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 2 आयोटा, माइनस में 2 आयोटा डिवाइडेड बाय √2, सो आई एम गेटिंग माइनस में ये आ जाएगा √2 आयोटा, और अब इसको जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमारे पास में आ जाएगा पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और माइनस में √2 आयोटा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √2, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पे √2 पर, और आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 इज +1, सो पाई डिवाइडेड बाय √2, दिस इज द आंसर, पाई डिवाइडेड बाय √2 इज द आंसर, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास में ये कैलकुलेट करना होता ना 0 से इन्फिनिटी और dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस में ये आ जाता 1, ठीक है, अगर ये आता हमारे पास में तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा हाफ ऑफ दिस होल, ठीक है, दैट मीन्स 1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास से तब आंसर आता पाई डिवाइडेड बाय √8, ठीक है, उस टाइम पर, लेकिन अभी तो आंसर ये है पाई डिवाइडेड बाय √2। इसका जो हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक जो हमारे पास में वो है कि 0 से इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4, इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है पाई डिवाइडेड बाय √8 और a³, ये वैल्यू होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है टाइप नंबर 5, इसमें आपको फिगर गिवन होगा, ठीक है, तो कोई भी एक फिगर हम मान के चलते हैं। सबसे पहले इंटीग्रल लिख देते हैं, i इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा dz डिवाइडेड बाय सपोज z² माइनस π² लेकर के चलते हैं, ठीक है, और ये क्लोज कंटूर C है एंड दिस इज डिफाइंड एज लाइक दिस, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज सपोज पाई, दिस इज 2 पाई, ठीक है, एंड सपोज दिस इज ट्रेवर्स्ड क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, लाइक दिस इज क्लोज कंटूर C। अब इसके इसमें पोल्स जो लाई कर रहे हैं वो हमारे पास में है z² इज इक्वल टू π², सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर प्लस पाई ही एग्जिस्ट कर रहा है इनसाइड दिस कंटूर C और माइनस पाई आउटसाइड है, तो उसके अबाउट तो रेजिड्यू 0 हो जाएगा। हम प्लस पाई के अबाउट जो है निकालते हैं, और ऑब्वियसली z इज इक्वल टू प्लस पाई इज ए फर्स्ट ऑर्डर पोल है, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर पोल है तो p/q फॉर्म देखिए इसकी, तो p/q फॉर्म बनाते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा z प्लस पाई, ठीक है, ये तो p आ गया और q आ जाएगा z माइनस में पाई, ठीक है, क्योंकि z इज इक्वल टू पाई पुट करने पर q कितना आ रहा है, 0 आने लग रहा है, तो ये वाली फॉर्म यहाँ पर बन रही है। तो रेजिड्यू सिंपली हो जाएगा हमारे पास में, रेजिड्यू इज p डिवाइडेड बाय q डैश, ठीक है, तो ये तो सेम रखेंगे और q डैश इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, z माइनस पाई का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपली 1, ठीक है, और z की जगह हमने क्या पुट करना है, z इज इक्वल टू पाई, ठीक है, इस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पाई यहाँ पर पुट करेंगे कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई विद द 2 पाई आयोटा, और क्लॉकवाइज सेंस है तो क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, तो माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज माइनस आयोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है टाइप नंबर 6। इसका कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी कोस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x² और इसका होल स्क्वायर और dx, ठीक है, मान लीजिए यही है हमारे पास में। सो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि अंदर इवन फंक्शन है तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसको z से रिप्लेस कर दीजिए, cos z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z² इसका होल स्क्वायर और dz, ठीक है, और अपर हाफ प्लेन आपने चेक करना है, अपर हाफ प्लेन में कहाँ पर हमारे पास में पोल्स जो है वो अलाइ करने लग रहे हैं। तो पोल्स चेक करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर
एक चीज़ और यहाँ पर, जिसके लिए एग्जाम्पल लिया था कि कोस या फिर साइन जब न्यूमरेटर में आता है तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में उसको लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ ऑफ, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ आ जाएगा e टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा 1 प्लस में z स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और dz। ठीक है, अब चेक करिए आप पोल्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं। तो 1 प्लस जेड स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0, सो 1 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा 2 बार। ठीक है, ये हमारे पास में, और माइनस आयोटा जो है वो लोअर प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए उसके अबाउट रेजिड्यू 0 हो जाना है। z इज इक्वल टू प्लस आयोटा के अबाउट हमने कैलकुलेट करना है, और z इज इक्वल टू प्लस आयोटा जो है ये हमारे पास में इमेजनरी एक्सिस पर लाई करने लग रहा है, इसलिए हम जो भी रेजिड्यू फाइंड आउट करेंगे उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ना कि पाई आयोटा से, ध्यान रखना है चीज। ठीक है, इफ द पोल डज नॉट लाई ऑन द इमेजनरी एक्सिस देन इन दैट केस वी मल्टीप्लाई विद द पाई आयोटा। इस केस में हमने 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल के केस। अब ऑब्वियसली z इज इक्वल टू प्लस आयोटा जो है ये एक सेकंड ऑर्डर पोल है, इसमें सेकंड ऑर्डर पोल है, तो सेकंड ऑर्डर पोल का हम यहाँ पर फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई n-1 विच इज़ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और 2 पाई आयोटा से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 भी है, 1 डिवाइडेड बाई 2 ये हमने यहाँ लिख दिया, रियल पार्ट इसका कंसिडर करना है हमें। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं d बाई डी जेड, और z माइनस में z नॉट विच इज आयोटा हेयर, इसकी पावर n विच इज 2 हेयर, और f ऑफ z, तो f ऑफ z है e टू द पावर आयोटा z डिवाइडेड बाय, यह हमारे पास में आ जाएगा z, ठीक है, z प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर और z माइनस आयोटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रेक कर लिया मैंने। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग रियल पार्ट ऑफ पाई आयोटा। ठीक है, और इसको डेरिवेटिव करना है ना हमें, तो डेरिवेटिव करते हैं, z प्लस आयोटा इसके पावर 4 हो जाएगा, z प्लस आयोटा का स्क्वायर, और e टू द पावर आयोटा z का हो जाएगा e टू द पावर आयोटा z एंड मल्टीप्लाई विद द आयोटा। ठीक है, और माइनस में e टू द पावर आयोटा z, ठीक है, और मल्टीप्लाई विद द, ये हो जाएगा 2 ऑफ z प्लस आयोटा, और z प्लस आयोटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास में, और ये हमने फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू प्लस आयोटा पर, तो रियल पार्ट ऑफ पाई आयोटा, एंड यहाँ पर हम पुट करते हैं, देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 आयोटा टू द पावर 4। ठीक है, दैट मीन्स 16 आयोटा टू द पावर 4, और आयोटा टू द पावर 4 होता है 1, तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करें तो देखिए 2 आयोटा का होल स्क्वायर विच इज 4 आयोटा स्क्वायर, सो माइनस का 4। ठीक है, ये आयोटा भी है साथ में, तो आयोटा लिख दिया, और e टू द पावर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, सो e टू द पावर माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में माइनस साइन, यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा इंटू 2, तो 4 आयोटा। ठीक है, और e टू द पावर अगेन -1। ठीक है, नाउ यहाँ से आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ पाई आयोटा, और यहाँ से हमारे पास में कॉमन आने लग रहा है 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 4 कॉमन लेते हैं साथ, 4 डिवाइड बाई 16 4 हो जाएगा, ये माइनस भी कॉमन ले लो, e टू द पावर -1 भी कॉमन ले लो। ठीक है, और ये 2। ठीक है, क्योंकि 2 बार टर्म रिपीट होने लग रही है इसलिए 2 हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर पाई आयोटा, ये और ये आयोटा भी है, तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस और आयोटा स्क्वायर इज -1, सो +1, सो रियल पार्ट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू e टू द पावर -1, सो आंसर इज रियल पार्ट ही है ये, तो ये इतना हमारे पास में आ जाएगा पाई e टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 और पाई डिवाइडेड बाय 2e, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट टाइप देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट जो टाइप है, टाइप नंबर 7, हो सकता है टाइप 8 भी एग्जिस्ट करते हो, ऐसा नहीं कहने लग रहा हूँ मैं, जस्ट का एक बार देख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो टाइप नंबर 7 जो है, जो मुझे याद है, वो हम करेंगे यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और dx। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर ना भी हो, ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 आती है सॉल्व करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करना है, अगर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ठीक है, तब तो आसानी से आप कर सकते थे, क्योंकि अब आप इसको ऐसा नहीं ले सकते हाफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, नहीं, क्योंकि जो नेचुरल लॉगरिथम होता है ये हमारे पास में इट इज नाइदर एन इवन फंक्शन नोर एन ऑड फंक्शन,
लेकिन अगर हम बात करें ln ऑफ मोड x, यस दिस इज एन इवन फंक्शन, लेकिन ln x जो है इसको हम नहीं कह सकते कि ये हमारे पास में इवन फंक्शन है या फिर ओड फंक्शन है। तो इसको हम कैसे करें? ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रल आई, दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटीग्रल आई, और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी और इंटीग्रल आई, विच इज ऑब्वियसली यहाँ पर आई है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये 0 से आई, और इसको कुछ और नाम दे देते हैं, से आई डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैलकुलेट अगर हम करें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ln z डिवाइडेड बाय 1 प्लस में z स्क्वायर टू द होल स्क्वायर और dz। ठीक है, सबसे पहले पोल्स देख लीजिए कहाँ पर लाई करने लग रहे हैं। z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, एक बार फिर दोबारा से प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लगने लग रहा है, और यहाँ पर अपर हाफ प्लेन में एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस आयोटा, और सेकेंड ऑर्डर पोल है इसलिए आपने फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि d बाय dz, ठीक है, और z माइनस आयोटा टू द पावर n विच इज स्क्वायर हेयर, f ऑफ z विच इज ln z डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में रेजिड्यू होगा z इज इक्वल टू प्लस आयोटा पर। ऑब्वियसली प्लस आयोटा इमेजिनरी एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 पाई आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई आयोटा। ठीक है, और ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, z प्लस आयोटा टू द पावर 4 और z प्लस आयोटा टू द स्क्वायर, ln z का होता है 1/z। ठीक है, और माइनस में ln z, और यहाँ पर हो जाएगा 2 ऑफ z प्लस आयोटा, और z प्लस आयोटा का हो जाएगा 1। ठीक है, z इज इक्वल टू प्लस आयोटा आपने यहाँ पर पुट करना है। देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आयोटा, और आयोटा अगर हम पुट करें यहाँ पर तो 2 आयोटा टू द पावर 4 विच इज 16। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर है ना, तो 4 आयोटा स्क्वायर, तो -4, और इंटू में 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, और माइनस में 2 इंटू ये हो जाएगा यहाँ पर z प्लस आयोटा 2 आयोटा। ठीक है, सो माइनस में 4 आयोटा लिख देते हैं। ठीक है, माइनस में 4 आयोटा लिख देते हैं, और माइनस में सॉरी ये माइनस तो है ही, तो ln z, तो ln आयोटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में, तो पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 4। ठीक है, और 1 बाय आयोटा विच इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो प्लस में 4 आयोटा, और माइनस में 4 आयोटा ln i, और इसकी क्या वैल्यू होती है, ln i की वैल्यू। ठीक है, i की वैल्यू देखिए सबसे पहले क्या होगी, तो e टू द पावर आयोटा थीटा को i से पहले कंपेयर कीजिए। ठीक है, ये होता है कोस थीटा बाई डी मोइरस थ्योरम, i प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो कंपेयर करें तो साइन थीटा में मिलता है यहाँ से 1, और कोस थीटा कितना मिलता है, 0 मिलता है। तो कब पॉसिबल है, थीटा इज इक्वल टू कितने पर, π/2 पर, है ना, तो 90 डिग्री पर ही पॉसिबल है। सो जो आयोटा की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है, e टू द पावर आयोटा π/2, और ठीक है इसकी वैल्यू आएगी आयोटा, और ln इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा यहाँ से आयोटा π/2। तो आयोटा π/2 आप यहाँ पर रखिए। ठीक है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीटली आयोटा π/2, तो इंटू में आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 2, और आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1, सो प्लस में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है 2 पर। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करने पर आता है पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 8 और 4 आयोटा और प्लस में 2 पाई। एक तो रियल है पार्ट और एक पार्ट हमारे पास में इमेजनरी है। ठीक है, कितना कितना आ गया ये हमारे पास में, ये हमारे पास में आने लग रहा है माइनस का पाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और प्लस में पाई स्क्वायर आयोटा डिवाइडेड बाय 8। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए ये 2 डिवाइडेड बाय 8 आएगा ना, तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है, सो ये हमारे पास में वैल्यू आई है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल आई की। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम एक जगह पर रख लेते हैं और बाकी राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। देखिए ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास में आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस एंड राइट हैंड साइड इज दिस। ठीक है, अब इसमें हम फर्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में। देखिए हमारे पास में आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 ln z डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और dz। ठीक है, देखिए लिमिट जो है ना, हम कोशिश करेंगे कि ये 0 से इन्फिनिटी बन जाए और फंक्शन जो है इसमें कोई किसी तरीके का चेंज नहीं आए, हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको इन्फिनिटी से 0 बनाइए। इन्फिनिटी से 0 बनाने के लिए हम इसमें z की जगह माइनस z से इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा इन्फिनिटी टू 0 ln ऑफ माइनस z
डी ऑफ माइनस जेड डिवाइडेड बाय, नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास में ये जो है डी ऑफ माइनस जेड विच इज माइनस डी जेड, तो इसको आप लिख दीजिए डी जेड। अब जो माइनस साइन था ना वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिमिट्स को इंटरचेंज कर दीजिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन एक चीज़ की गड़बड़ है, माइनस साइन है ना, तो इस माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करना है। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं L0 टू इन्फिनिटी और ln ऑफ z और e टू द पावर आयोटा पाई, ठीक है, और डी जेड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि जो -1 होता है इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर आयोटा 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, तो यहाँ पर e टू द पावर आयोटा पाई ही क्यों लिया, यानी कि n इज इक्वल टू 0 केस ही क्यों लिया। देखिए ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये हमारे पास में मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज पर, थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज इसकी कैलकुलेट करके आती है, ठीक है। सो इट कंटेन्स ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटीज, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है ना n इज इक्वल टू 0, ये हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं, ना ही तो +-1 ना ही +-2 और कुछ नहीं, n इज इक्वल टू 0 एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर चूज करके चलते हैं। दिस इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें आप प्रॉपर्टी लगाइए तो कितना आ जाएगा ln z और प्लस में ln ऑफ e टू द पावर आयोटा पाई, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ln z और प्लस में आयोटा पाई, ठीक है। अब देखिए एक फंक्शन ये जो है ना ये तो सेम मिल गया यही, तो क्यों ना इसको ट्वाइस कर दें, हम इसको ट्वाइस कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास में बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास में बच गया 0 से इन्फिनिटी ये आयोटा पाई, तो आयोटा पाई, और ये हमारे पास में आ जाएगा नेक्स्ट डी जेड और डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ट्वाइस दिस। तो ये हमारे पास में वैल्यू सोल्व हो जाती है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है, एंड प्लस में दिस टर्म। अब दोनों तरफ एक बार आप जो है एक बार रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कीजिए, ठीक है। मुझे तो यहाँ से रियल पार्ट देखना है, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये देखा कि जो पाई है ना, ये देखिए पाई डी जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से आने लग रही है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4, यहाँ से पता चलता है। लेकिन हमें तो क्योंकि वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी और जो भी था ln x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -π/2, और ये 2 जब नीचे आएगा तो हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाती है -π/4। दिस इज द आंसर, ठीक है। सो होप आपको जो है ये सभी जितने भी टाइप्स हैं जो मैंने 7 के 7 टाइप्स करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। और भी टाइप्स बन सकती हैं, ठीक है, अलग अलग, तो उनको हम देखेंगे आगे अगर आते हैं तो हमारे पास में। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टाइप्स जो है हमारे पास में आती हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।